दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंडों को मिलेंगे केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंड को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत राशि दी जाएगी। इसके लिए झारखंड से कुल 38 प्रखंड का चयन किया गया है। इसके तहत उन प्रखंडों का चयन किया गया है जहां 25% अल्पसंख्यक आबादी है। झारखंड में 11 दिसंबर तक छाए रहेंगे आंशिक बादल। मौसम केंद्र के अनुसार 11 दिसंबर तक झारखंड के अधिकतर इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह में कोहरे या धुंध बनेंगे। 12 से 15 दिसंबर को सुबह के कोहरे के बाद आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान झारखंड में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। गोड्डा वासियों को नई ट्रेन की सौगात। झारखंड से बिहार का सफर होगा आसान। अब बिहार से झारखंड का सफर यात्रियों के लिए भी आसान हो जाएगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने गोड्डा से बिहार के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। बता दें कि ट्रेन को 10 दिसंबर के दिन गोड्डा से बिहार के लिए राजेंद्र नगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन का नाम गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन रखा गया है। यह साप्ताहिक ट्रेन है। झारखंड में तेजी से बढ़ी एचआईवी संक्रमितों की संख्या। झारखंड में समलैंगिकता की वजह से एचआईवी पॉजिटिव होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। खबरों को माने तो रिम्स के एआरटी सेंटर पर 2006 से वर्ष 2019 तक यानी लगभग 13 वर्षों में केवल 4 ऐसे संक्रमित की काउंसलिंग हुई और इलाज हुआ जिन्हें एचआईवी का संक्रमण के कारण समलैंगिकता था। लेकिन 2020 से लेकर 2022 में अभी तक 26 ऐसे एचआईवी संक्रमित की काउंसलिंग हो चुकी है जिनके संक्रमण के कारण समलैंगिकता है। भारतीय नौसेना में अग्निवीर भर्ती की अधिसूचना जारी। भारतीय नौसेना में युवाओं के लिए बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। भारतीय नौसेना ने सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और मैट्रिक भर्ती के तहत अग्निवीर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। भारतीय नौसेना SSR-MR के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए इच्छुक अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर 17 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारतीय नौसेना की इस भर्ती का उद्देश्य 1500 रिक्त पदों को भरने के लिए है। इनमें 1400 पद भारतीय नौसेना SSR भर्ती 2022 के लिए हैं और 100 पद भारतीय नौसेना MR भर्ती 2022 के लिए हैं। यह भर्ती नौसेना के 1/2023 बैच के लिए है। SSR भर्ती के तहत 1120 पुरुष और 280 महिला उम्मीदवारों की भर्ती होगी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर बोले स्पीकर, भूख से किसी की न हो मौत। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में कहा कि अगर भूख से किसी की मौत हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए समाज और सरकार को ज़्यादा जिम्मेदारी होने की ज़रूरत है। आज़ादी के इतने बड़े कालखंड के बाद भी अनाज उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं, लेकिन प्रयास जारी है। आत्मनिर्भर नहीं बनने के कारण से ही हमें खाद्य सुरक्षा जैसे कानून की ज़रूरत हुई और अगर कानून बनाने के बाद भी भूख से मौत हो तो हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश में वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 26% बढ़ी। वैश्विक मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत दिख रहे हैं। नवंबर माह में ऑटो सेक्टर में मांग में तेजी रही, जिससे खुदरा बिक्री में जोरदार उछाल आया है। वाहनों के पंजीयन में भी विशेष तेजी रही है। वाहन डीलर संघों के महासंघ के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 26% बढ़कर 23,80,465 इकाई रही। नवंबर 2021 में यह 18,93,647 इकाई रही थी। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री
21% बढ़कर 3,922 इकाई रहीं, जो नवंबर 2021 में 2,48,052 इकाई थी। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 24% बढ़कर 18,47,708 इकाई पर पहुंच गया। यह आंकड़ा नवंबर 2021 में 14,94,797 इकाई था। बता दें कि तिपहिया और ट्रैक्टर की बिक्री में क्रमशः 81% और 57% का उछाल आया। केंद्र सरकार ने जारी किए भारत की नागरिकता छोड़ने वालों के आंकड़े। भारत में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। जिस तरह से भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, उसको लेकर चिंता बढ़ गई है। वर्ष 2017 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 1,33,049 थी, लेकिन इसके 5 साल के बाद यह संख्या बढ़कर 31 अक्टूबर 2022 को 1,83,741 हो गई हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से वी मुरलीधरन ने लोकसभा में शुक्रवार को लिखित जवाब में ये आंकड़े पेश किए। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि जिन भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता को छोड़ा, उनकी संख्या 2015 में 1,31,489 थी। 2016 में यह संख्या बढ़कर 1,41,603 हो गई। 2017 में यह 1,33,049 हो गई। 2018 में 1,34,561 हो गई। 2019 में 1,44,017, 2020 में 85,256, 2021 में 1,63,370 हो गई हैं। टैक्स रिफंड के बदल गए हैं नियम। केंद्र सरकार की ओर से टैक्स पेयर को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से टैक्स रिफंड को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं, जिसका फायदा देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को मिलेगा। इनकम टैक्स विभाग की ओर से इन नियमों को लेकर जानकारी दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए नए नियमों के बारे में कहा है कि अब से बकाया टैक्स के मुकाबले रिफंड एडजस्ट करने में टैक्स पेयर्स को राहत मिली है। इस तरह के मामलों में टैक्स अधिकारियों को 21 दिनों में फैसला लेना होगा। विभाग के अधिकारियों की ओर से लिए गए इस फैसले से मुकदमेबाजी में भी काफ़ी कमी आएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स के अनुसार पहले यह समय सीमा 30 दिन की थी, लेकिन अब इसको घटाकर 21 दिन करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों की ओर से मिली खबरों को माने तो अगर टैक्स भरने वाला एडजस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह मामला असेसिंग अधिकारी के पास जाएगा और वह इसे 21 दिन के अंदर सुलझाएंगे और अपनी राय देंगे। राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल। राज्यसभा में शुक्रवार को भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए। बिल में मांग की गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। भारतीय सेना में 40,000 रिक्तियों के लिए दिया गया विज्ञापन। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय सेना में जेसीओ एवं अन्य रैंकों पर 1,18,485 रिक्तियां थीं और 40,000 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया है। लोकसभा में दीपक बैज के प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड रैंकों पर 1,18,485 रिक्तियां थीं। उन्होंने कहा कि सेना में जेसीओ के लिए 40,000 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया है। भट्ट ने बताया कि भारतीय नौसेना में 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार नाविकों के लिए 11,587 रिक्तियां थीं और नौसेना में वर्ष 2022 में अग्निवीर के लिए 3,000 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है। मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार भारतीय वायुसेना में 1 नवंबर तक एयरमैन और गैर युद्धक स्तर पर
5,819 रिक्तियां थीं। तय हुई यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट। अब मोबाइल से धड़ाधड़ पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एनपीसीआई की एनपीसीआई की ओर से इसकी लिमिट तय कर दी गई है। इसमें तय किया गया है कि आप एक दिन में कितना भुगतान कर सकते हैं, साथ ही हर घंटे में कितना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, इसकी भी सीमा तय कर दी गई है। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाई पेमेंट इंटरफेस है। दरअसल यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है। इसने कैशलेस पेमेंट को लेकर बहुत आसान बना दिया है। वहीं यूपीआई पेमेंट सिस्टम का बैंक टू बैंक रियल टाइम भुगतान करना है, यानी आप इसका इस्तेमाल कर तुरंत एक दूसरे से भुगतान कर सकते हैं। इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार यूपीआई से हर दिन 1 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है। प्रत्येक बैंक ने अलग अलग दैनिक लिमिट तय कर रखी है। यूपीआई पेमेंट के लिए पेटीएम ऐप को ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप पर एक दिन में भुगतान की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक है। पेटीएम पर एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं।